बिहार के भावी उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी आज घोषित हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुकेश जी, ये तय हो गया कि इस बार चुनाव प्रचार के दौरान चौपर में मछली तेजस्वी यादव के साथ ही खाएंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब पहले भी हमने 2024 में भी हमने खाया, इस बार भी खाने का मौका मिलेगा क्योंकि आप सुबह से शाम तक प्रचार में रहेंगे तो निश्चित तौर पर लंच तो है, हमको लगता है हेलीकॉप्टर में ही होगा। और लंच में अब मल्लाह का बेटा है तो हमको मछली ज़्यादा पसंद है, शौक़ है, तो मछली ज़्यादा खाते हैं और इस बार भी मछली ज़्यादा खाएँगे और जब खाएँगे तो निश्चित तौर पर आप सबको बताएँगे भी। तेजस्वी को खिलाएंगे भी? हाँ, खिलाएँगे। लेकिन मल्लाह का बेटा बिदक जाता है कभी भी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, यही पिछली बार भी स्थिति यही थी, स्थान वही था, तो चुनाव के पहले चुनाव के बाद मछली वहीं खाएंगे। नहीं, आपने देखा ना कि भाई जो पहले जो बीत गया उसको कहाँ याद करें। 2024 में हम साथ में रहे, अभी 25 में हम लोग साथ में काम कर रहे, बहुत सारा ऊपर नीचे हुआ, उसके बावजूद भी देखिएगा तो अभी हम विचार से बंध गए। हमने पहले भी कहा कि उस समय में जो हादसा हुआ 2020 में, उस समय में पॉलिटिकल मेरे पास जो अनुभव होना चाहिए उतना नहीं था। हमने थोड़ा सा जल्दीबाजी किया और सामने से भी कुछ गलती ऐसा हुआ जिसके कारण ऐसा हुआ कि 2020 में सरकार नहीं बना, नहीं तो उसी समय में सरकार बन जाता। तो इस बार आपने देखा कि बहुत सारा कुछ भी परिस्थिति हुआ लेकिन हम लोग सब अड़िग रहे, साथ रहे और वो पल भी आज आ ही गया कि यहाँ पे तेजस्वी जी के नाम पे का मोहर लग गया। एक अति पिछड़ा निषाद मल्लाह का बेटा जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को विचार को लेकर चले, उनमें से आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी नाम का घोषणा हो गया। कैसे निकला? पीठ का खंजर निकला कैसे? नहीं, देखिए समय के अनुकूल कोई भी जख्म जो है वह भरना होता है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हमने काम कर चुका है। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अगर हम महागठबंधन के साथी को गुनहगार कहते हैं कि सिर्फ हमारा नाम घोषणा नहीं किया तो हम गुनहगार मानते हैं, तो उनको हम क्या माने कि जो हमारे विधायक को खरीद लिया, उनको हम क्या माने जिन्होंने हमारे सरकार से हमको बाहर कर दिया, रोड पे ला दिया, उनको हम क्या माने। रोड पे लाने के बाद हमारे पास एक ही काम था कि भाजपा को बिहार से खदेड़ना, बिहार से बाहर करना और उसको संकल्प को लेकर हम पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके लाखों हमारे निषाद परिवार ने संकल्प लिया था कि हर हाल में हम भाजपा को बाहर करेंगे। वो पल आ चुका है। आप देखिएगा 2025 में चुनाव में भाजपा बिहार से बाहर होंगे। लेकिन इस बार भी ये चुनौती होगी आपके पास, अपने विधायकों को समेट कर रखना, बचा के रखना, आरजेडी से भी और बीजेपी से भी। नहीं, देखिए हमें बहुत ज़्यादा इस पर सोचने की आवश्यकता नहीं। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता को सब चीज़ देख रहे हैं कि लोकतंत्र का किस तरीके से कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी हत्या करते हैं, किसी विधायक को, बने हुए विधायक को खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता इस पर ध्यान रखेगी। देखिए, मारने वाले से ज़्यादा गुनहगार है मरवाने वाला। तो भारतीय जनता पार्टी जो खरीद रहे हैं वो गुनहगार है ना। अब किसी को 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया अगर देंगे तो विधायक तो बिकेंगे ही बिकेंगे। और 200 करोड़ रुपया वो आता कहाँ से? जनता का पैसा है जो करप्शन के जरिए पैसा वो इकट्ठा करते हैं। वो जैसे बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े उद्योगपति को धंधा दे देते हैं, ठेका दे देते हैं। जहां 500 करोड़ रुपया काम होना चाहिए 1000 करोड़ काम दे देते हैं। यानी कि धंधा दो और चंदा लो। ये स्कीम अगर देश में चलता रहे तो फिर कैसे होगा? लोकतंत्र तो जनता का मालिक है, वहाँ पे जनता के लिए काम होना चाहिए। तो ऐसे जगह पे जो खरीदेंगे हमारे विधायक को वो गुनहगार होगा। हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है ना, राज्य के जो वोटर है उसी में से हमें विधायक बनाना है, उन्हीं को चुनना है। तो हम अपने लोगों को चुन रहे हैं। अब वो कोई अगर 100-200 करोड़ रुपया दे के खरीद ले तो फिर वो ये चीज़ तो जनता को देखने का। 60 से शुरू किए थे, 60 सीटें चाहिए, 40 सीटें चाहिए, फिर 15 सीटें, मान गए। आप नाराज थे बीच में बहुत, कांटा, मछली का कांटा भी गले में अटका था। नहीं, देखिए सब दल चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर हम लड़ें और हमारा भी इच्छा था ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ें। अंततः जो भी सीट मिला उससे मैं संतुष्ट हूँ और उतने सीट को लेकर हम जिताएंगे और मजबूती से हम अपनी सरकार बनाएंगे। हम 243 सीट लड़ रहे हैं, 243 पे हमारी जीत होगा। उप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आपके नाम की घोषणा हो गई तो करार आ गया, दिल को चैन आ गया? नहीं, इसमें आना क्या है, देखिए जनता मालिक है और ये हमारे सहयोग से, अति पिछड़ा के सहयोग से, एक मल्लाह के सहयोग से बिहार में सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पे उसमें भागीदारी भी चाहिए। तो भागीदारी सुनिश्चित हुआ है और जब भागीदारी सुनिश्चित हो गया कि भाई एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बनेंगे तो सब लोग अब मजबूती से काम करेंगे। मंत्री कितना बनाएंगे? जो संविधान में रूल में है वो बनेंगे। और भी अभी बचा हुआ है कि और भी उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो क्या चाहते हैं? कौन वर्ग से? मुस्लिम हो, दलित हो? समय सरकार, हमारे पास बहुमत आने के बाद सरकार बनाने के समय में इस पर हम लोग विस्तार से निर्णय लेंगे, चर्चा लेंगे, आपको जानकारी देंगे। दोनों तरफ से ये दावे हो रहे हैं कि हम 150 से जाएंगे, ऊपर जाएंगे, हम 160 से सरकार बनाएंगे। आप 243 पर कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। 243 में आपको कितनी सीटें आएंगी?
देखिए और का तो मैं नहीं कहूँगा, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ और मैं जनता का मन को भापा है, जनता के बीच में रहा हूँ, तो मैं मैक्सिमम सीट जो हमारे गठबंधन जीतेंगे, 150 प्लस जीत के और सरकार हम लोग बनाएंगे। फ्रेंडली फाइट को लेकर के कुछ हो रहा है, जहां 12 से 13 सीटें हैं, जहां फ्रेंडली फाइट हो, 2 आपकी भी सीटें हैं। हाँ, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कुछ सीट को तो हमने अभी ऑर्डर कर दिया है कि हम रिटर्न कर रहे हैं, कुछ सीट पर वीआईपी लड़ेंगे, जैसे चैनपुर में वीआईपी लड़ेंगे, बाबूबड़ी में हम रिटर्न कर लिए हैं। तो उसी तरीके से आने वाले समय में हमारे सहयोगी दल भी कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं और उसके बावजूद भी जब नज़दीक आ जाएंगे तभी भी हम लोग उस पर निर्णय लेंगे, कुछ सीट पर निर्णय लेंगे आने वाले समय में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुकेश सहनी। आज ही घोषणा हुई है उप मुख्यमंत्री पद के, महागठबंधन के उम्मीदवार कह रहे हैं सरकार हम बनाएंगे। जहां फ्रेंडली फाइट की स्थिति है वहां भी वार्तालाप चल रही है। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।